सीताराम 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 सीताराम। बोल सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। सुर नर मुनि को नाई नामो माया प्रबल सिय रामा। अस विचारी मन माही भजिय महामाया पितहि सिय रामा। देवता मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे श्री भगवान की माया महान बलवंती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। बोल सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। अपर हेतु सुन शैल कुमारी कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जय कारण जय अगुण अरूपा ब्रह्म भयं कौशल प्रभुपा। हे श्री गिरिराज कुमारी, आप श्री भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार से कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन विरत तुम देखा बंधु समेत धरे मुनि बेसा। जासु चरित अवलोकी भवानी सती शरीर रही हूँ बौरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई श्री लक्ष्मण जी के साथ श्री मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे श्री भवानी, जिनके चरित्र देखकर श्री सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजहु न छाया मिटती तुम्हारी। तासु चरित्र सुनो भ्रम रुजुहारी। लीला कीन जो तही अवतारा सो सब कही हूँ मति अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के ब्रह्म रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में श्री भगवान ने जो जो लीला की वैसा मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूंगा। बोल सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। भारद्वाज सुनि शंकर वाणी सुकुचित प्रेम माम सुखानी। लगे बहुरी बरन वृष केतु सो अवतार वयों जही हेतु। श्री याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे श्री भारद्वाज जी, श्री शंकर जी के वचन सुनकर श्री पार्वती जी सुख चाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर श्री वृषकेतु श्री शिव जी जिस कारण से भगवान का अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। बोल सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण राधे श्याम करो कल्याण राधा राम। करो कल्याण जय हनुमान करो कल्याण सीताराम। करो कल्याण जय हनुमान। सो मैं तुम सन कहूँ सबू सुनो मुनि से मन लाई सिय रामा। राम कथा कलिमल हरणी मंगल करनी सुहाई सिय रामा। हे श्री मुनीश्वर श्री भारद्वाज जी, मैं सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयंभू मनुअरु सतरूपा जिन तय भय नर सृष्टि अनुपा। दंपति धर्म आचरणों का अजहु गाव श्रुति जिन कैली का। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। निपुतान पाद सुत तासु ध्रुव हरि भगत मयं सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताही वेद पुराण प्रशंस ही जाही। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरि भक्त ध्रुव जी हुए। मुंशी मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं।
देवहूति पुनीता सुकुमारी, जो मुनि करदम कै प्रिय नारी। आदिदेव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे जय कपिल कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान श्री कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन प्रकट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तय मनु राज कीन बहुकाला, प्रभु आयुष सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभुव श्री मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। होई न विषय विराग भवन, बसत चौथापन सिय रामा। हृदय बहुत दुख लाग जन्म, भयं हरि भगति बिनु सिय रामा। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। बरबस राज सुतहि तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना। तीरथ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। तब श्री मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। बसे में तहा मुनि सिद्ध समाजा, तहि हर्षि चले मुनि राजा। तहि हर्षि चले मनु राजा, पंथ जात सोहाय मति धीरा। ज्ञान भक्ति जनु घरे में शरीरा। वहां मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा श्री मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हों। पहुंचे जाई धेनु मति धी तीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर पुरुषी जानी। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुंचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजसी जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जय 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 तीर्थ रहे सुहाए, मुनि सकल सादर करवाए। कृष शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। जहां जहां सुंदर तीर्थ थे, श्री मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थों उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे श्री मुनियों के से वलकल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथी अजरी बिहारी। दीन दयाल विरज संभारी, हरौ नाथ मम संकटे भारी। दीन दुखियों पर दया करना आप सबका व्रत है, और हम सब दीन हैं। अतः इस व्रत को याद करके हे नाथ हमारे सबके भारी संकट को दूर कीजिए। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि, जपहि सहित अनुराग सिय रामा। वासुदेव पद पंकरु, दंपति मन अति लाग सिय रामा। और द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम से जप करते थे। श्री भगवान श्री वासुदेव के श्री चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। करें आहार साक फल कंदा, सुमिरे ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेत करन तप लागे, बारे आधार मूल फल त्यागे। वे साक फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद
ब्रह्म का सिमरन करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। उर विलास निरंतर होई, देखिए मैंने परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जैन चित्त तहि परमार्थवादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखें, जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि है, और परमार्थवादी ब्रह्मज्ञानी तत्ववेत्ता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा। शंभु विरंच विष्णु भगवाना, उपजय जासु अंश ते नाना। जिन्हें वे नेति नेति यह भी नहीं यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, और जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेकों श्री शिव जी, श्री ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे हूँ प्रभु सेवक बस यहीं, भगत हेतु लीला तनु गई। जो ये जौन है वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमारे पूंजे अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है, तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। श्री हनुमत डटे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की होए। श्री हनुमत डटे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की होए। श्री हनुमत कथा राम की होए, श्री हनुमत कथा राम की होए। श्री हनुमत डटे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की होए। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। ऐ विधि बीते वर्ष घटे, सहस बारी आहार सिय रामा। सनवत सप्त सहस्र पुनि, रहे समीर आधार सिय रामा। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। बरस सहस 10 त्याग्यों सो, ठाडे रहे एक पद दो। विधि हरित हर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुवारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार निछोड़ दिया, दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शिव जी कई बार श्री मुनि के पास आए। मांगो बर बहु भांति लुभाए, परम धीर में चले चलाए। अस्थि मात्र हो ही रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस निपुरानी। मांगु मांगु बरु भय नववानी, परम गंभीर कृपा अमृत पानी। सर्वज्ञ श्री प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जियावनी गिरा सुहाई, श्रवण रंग होई उर जब आई। हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानो अभी भवंत आए। मुर्दे को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम।
श्रवण सुधा सम वचन सुनी पुलक प्रफुल्लित गात सिय रामा। बोले मनु करी दंडवत प्रेम न हृदय समात सिय रामा। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। काशी मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता ना था। बोले सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम।